देखिए, गौ माता है। हम तो अभी बता रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े दम लगाते हैं कि गौ हमारी माता है। तो अगर गौ हमारी माता है और माता के हत्यारे से, माता की जो हत्या कर रहा है उस हत्यारे से आप पैसा ले रहे हैं। 250 करोड़ रुपया आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप उन कंपनियों से लिए हैं जो केवल भारत से गाय का मांस का इंपोर्ट करते हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी के जब नेता थे, विधायक के चुनाव भी पहले सुधाकर जी लड़े, उन चुनावों में भी देखा गया है कि ये बीजेपी के एक एजेंट के रूप में आज भी हमको लगता है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। बीजेपी के एजेंट है ये वहाँ की जनता कह रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। पूरे बिहार में चुनावी लहर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, सभी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल कुमार जी हैं, बिहार बीएसपी के प्रभारी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है। पहले आप ये बताइए कि अभी खान पान की हम बात करते हैं। सबसे पहले, आप मांसाहारी खाना खाते हैं? निश्चित रूप से मांसाहारी भी कभी कभी लेते हैं, रोज तो नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ लेते हैं कभी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, इसका मतलब आप तो घोर सनातन विरोधी हैं। देखिए, घोर ये सनातन की बात कहीं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में ये नहीं है कि आप इस दिन में ये काम नहीं करेंगे। बलि भी चढ़ता है ना, दुर्गा जी के आगे तो बलि भी चढ़ता है। तो जिस प्रधानमंत्री जी को जो वक्तव्य हमने सुना, जो उनका स्पीच सुना हमने, दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच जो है, हमें लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र की जो चर्चा लोग कर रहे हैं उस तरफ है। और ये सनातन हो, हिंदू धर्म हो, इसमें इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। पहले भी लोग, हम तो देवघर जाते हैं, देवघर के लोगों से मुलाकात होती है, तो वहाँ के जो पंडित जी जो हैं, जो मंदिर के जो पुजारी हैं, वो तो हमेशा खाते हैं मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन करते हैं। आप ये कैमरे पर बात बोल रहे हैं? हाँ, हमने उनसे बात हुई है, वो कहे हैं कि हम लोग हमेशा खाते हैं, बिना उसके नहीं रह पाएंगे। तो ये कहना कि जो खाया हुआ धर्मी हो गया, तो हमें लगता है कि ये गलत है। और भारत में अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ अगर हिंदू होंगे, तो हमें लगता है कि इसकी एक बहुत बड़ी संख्या है खाने वालों की। आप बक्सर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बक्सर में अश्विनी चौबे, अभी उन्हें बेटिकट किया गया, जिनका गुस्सा फूट पड़ा था पिछले दिनों। आप बीएसपी से हैं और बीएसपी बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ी है। बीएसपी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आप तो खेल बिगाड़ने हैं दूसरे का ना, आप लोग तो बीएसपी के लोग जीतेंगे नहीं। देखिए, उन कहने वालों से पूछना चाहिए, उनकी समीक्षा करने की जगह भी होनी चाहिए। क्या वो कभी ग्राउंड में गए हैं, ज़मीन पर गए हैं? ज़मीनी हकीकत जो नहीं जानेंगे वही इस शब्द को बोल सकते हैं। बीएसपी अपने जीतने के लिए लड़ रही है। किसी का खेल बनाने या बिगाड़ने से हमें नहीं मतलब है। मैं खुद कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ बक्सर से, हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए तो मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। हम बक्सर से लड़ रहे हैं, बक्सर के विकास की बात कर रहे हैं। जिस बक्सर की विकास की बात हमारे अश्विनी चौबे जी नहीं कर पाए, जगदानंद सिंह नहीं कर पाए, उस बक्सर के विकास की बात कर रहा हूँ कि आज भी हमारा बक्सर एक भी विश्वविद्यालय वहाँ नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से पीजी नहीं है हमारे यहाँ। अधिकांश सब्जेक्ट में कोई पीजी नहीं कर पाता है। लड़कियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं। उद्योग धंधों के नाम पर कुछ नहीं है हमारे बक्सर में। एक थर्मल पावर खुला, वो भी, वहाँ भी स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी गई। खेतों का हाल बेहाल है, चूँकि नहर हमारे बहुत सारे जगह पे नहीं है, खेत असिंचित रह जाते हैं। तो इन सब पर अगर काम करने की ज़रूरत है। जीतेगा कौन, ये तो जनता बक्सर की तय करेगी। लेकिन हम किसी का खेल बिगाड़ने और बनाने नहीं आए हैं। बहुजन समाज पार्टी यहाँ बिहार के विकास के लिए चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। लेकिन बहुजनों की तरह से तो बहुत पार्टी है ना। वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अगड़ा, पिछड़ा, महादलित, दलित सबको लेकर चलेंगे। चिराग पासवान भी एनडीए की ओर हैं। वो कह रहे हैं कि बहुजनों का कितना हम लोगों ने कल्याण किया, मोदी जी ने अनाज दिया कोरोना काल में। देखिए, मोदी जी ने और चिराग जी ने तो दिया, कल्याण किया है इन्होंने।
इन्होंने 10 साल के शासन में 80 करोड़ लोगों को रोड पर खड़ा कर दिया है। मोदी जी ने कल्याण किया है कि मोदी जी की वित्त मंत्री रहे हुए लोग, जो वित्त मंत्री रही हैं, वो कहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पा रही हूँ। इससे समझने की ज़रूरत है कि मोदी जी ने और चिराग जी ने किसका कल्याण किया। तो ये अच्छा है ना, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, क्या अकूट संपत्ति नहीं बनाई। भाई आप भ्रष्ट अकूत संपत्ति नहीं बना पाए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को भी तो आपने कहीं ना कहीं चौपट कर दिया। देश में महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आप मंत्री रहते हुए भी आप अगले चुनाव की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री रहते हुए चुनाव की रणनीति नहीं आप बना पाए। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व गुरु बनने के चक्कर में आपने इतना खोखला कर दिया है, जहां एक भारतीयों पर लाखों का कर्ज बढ़ा है। नहीं, इतना आप आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जनता जिस जनता जिस जोश में है, आक्रोश में तो खैर विपक्ष कह रहा है, जनता जिस जोश में है, इस बार तो हम 400 पार हैं, बिहार में 40 सीट। अरे भाई देखिए, अब नीतीश कुमार जी ने उससे 4000 पार कर दिया, ये 400 पार कर दिए। बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं, और फैक्ट है कि इनके पास इतनी धन संपत्ति है। एक तरफ वित्त मंत्री कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं था, चुनाव नहीं लड़े, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जिन्होंने धोखाधड़ी कर लिया है और हजारों करोड़ रुपया जो अपने खाते में जमा किया है, उन चुनावों से, उन पैसों से ये चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं कि हमारे पास इतनी पैसा है जिस पैसा को क्षेत्रों में बांट करके गरीब गुरुओं में उसको बांटेंगे, इनकी रणनीति होगी। इसी बात के लोगों ने उन्हें चंदा दिया ना इलेक्टोरल बॉन्ड से। किसने चंदा दिया है? क्या ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके चंदा वसूला गया क्या? ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके ही ये उगाही की गई है ना। ये तो फैक्ट है। काम देने के लिए पैसा दिया गया है कि जिसको 1000 करोड़ का काम दिया गया उसे ले लिया गया। उन गोमांस कंपनियों से अभी मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। जो मांस खा रहा है वो मतलब विरोधी है सनातन धर्म का। और गौ हमारी माता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कहते हैं। आप नहीं मानते हैं गौ माता है भाई? देखिए, गौ माता है, हम तो अभी बता रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े दम लगाते हैं कि गौ हमारी माता है। तो अगर गौ हमारी माता है और माता के हत्यारे से, माता की जो हत्या कर रहा है उस हत्यारे से आप पैसा ले रहे हैं। 250 करोड़ रुपया आप इलेक्टोरल बॉन्ड से आप उन कंपनियों से लिए हैं जो केवल भारत से गाय का मांस का इंपोर्ट करती है। तो इनसे क्या बताना चाहते हैं? अगर विपक्ष का कोई नेता अगर खा लिया मांस तो वो भ्रष्ट हो गया, वो धर्म भ्रष्ट हो गया उसके लिए। और आप 250 करोड़ रुपया आप एक गौ मांस बेचने वाली कंपनी से ले रहे हैं, तो क्या 250 करोड़ रुपया नवरात्र में गौ को नहीं काटा होगा क्या? और 250 करोड़ रुपया चंदा देने के लिए वो कितनी गायों का हत्या किया होगा? क्या इसको कभी समझा गया? किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन अगर 250 करोड़ रुपया, ये तो साबित हो गया ना कि मोदी जी की पार्टी बीजेपी ने, आरएसएस ने 250 करोड़ रुपया लिया है एक गोमांस कंपनी से। और वो गोमांस वाली जो कंपनी है उसके अलावा तो कोई काम नहीं करती है गाय काटने के अलावा। तो गाय काटने वालों से आप 250 करोड़ रुपया ले रहे हैं, तो ये आपको धर्म के नाम पर और गौ को माता कहने का, ये हमको लगता है कि ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई माता को कहता है कि हमारी ये माता है और उसकी हत्या में सरोकार होता है, उसकी हत्या करने वाले से कमीशन लेता है, उसकी हत्या करने वाले से घूस लेता है, तो ये कहीं ना कहीं ये भारत का संस्कृति, जो भारत की संस्कृति थी, उसका दम तोड़ता हुआ स्वरूप है। एक सवाल ये है, आप कहीं कंस्टिट्यूंसी से पूछते हैं, बक्सर लोकसभा में सुधाकर सिंह है और एक तरफ मिथिलेश तिवारी है, ठीक है, इसमें 24 का टिकट कट गया। आप लड़ाई कैसे देखते हैं? आपकी लड़ाई किससे हो रही है, बीजेपी से या आरजेडी से? देखिए, अब हमारी लड़ाई वहाँ जो बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है, वो लड़ाई निश्चित रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है। क्यों आरजेडी? वहाँ लड़ाई में आरजेडी नहीं है, लड़ाई में ही नहीं है। आरजेडी लड़ाई के ये में नहीं है, स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। चूँकि कृषि मंत्री रहते हुए
और जब ये भारतीय जनता पार्टी के जब नेता थे, विधायक के चुनाव भी पहले सुधाकर जी लड़े हैं, उन चुनावों में भी देखा गया है कि ये बीजेपी के एक एजेंट के रूप में आज भी हमको लगता है कि ये बीजेपी के लिए काम करते होंगे। बीजेपी के एजेंट है ये वहाँ की जनता कह रही है कि तो पहले भी बीजेपी में रहा हुआ है, ये जीते या मिथिलेश जी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आपकी लड़ाई सीधी बीजेपी से है। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं, चूँकि ये बीजेपी के ये रहे हुए हैं, प्रत्याशी रहे हुए हैं वहाँ से, और जो बोलने का जो इनका ये है वो कहीं ना कहीं उसी लहजे में है जहाँ ये बीजेपी को बढ़ावा देना चाहते हैं। और आरजेडी निश्चित रूप से वहाँ एक डमी कैंडिडेट दी है। आरजेडी का वो डमी कैंडिडेट है सुधाकर सिंह को लेकर अनिल कुमार ने बड़ी बात की है। देखिए बक्सर में कोई लड़ाई ही नहीं है, और लड़ाई है भी तो बीएसपी वर्सेस बीजेपी की होनी है। देखना है इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है, क्योंकि मतदान में अभी काफ़ी समय है। और लोकसभा सीटों पर आपके क्या प्रत्याशी दमखम से लड़ रहे हैं, तैयारी है? 40 सीट पर बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी दमखम से लड़ रहे हैं। दमखम से लड़ रहे हैं। आपने सुना है इस पूरे इंटरव्यू में क्या कुछ बातें हुई हैं। 250 करोड़ रुपए गौमांस बेचने वाली कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के सहारे बीजेपी ले रही है, और फिर कह रही है नवरात्र में हमें मांस नहीं खाना चाहिए। नवरात्र में मांस नहीं खाना चाहिए तो 250 करोड़ रुपया जो कंपनी दी है, क्या ये एश्योर कर सकते हैं कि नवरात्र में गाय की हत्या नहीं हुई होगी? एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मुद्दा है, समझना होगा, जनता को इन फैक्ट्स को जानना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।